क्या नाम क्या जी आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हम हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है नॉर्थ इंडिया में, ESU और BKN के संघ की। क्या पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमारी कुछ डिमांडें हैं, हमारे इलीगल ट्रांसफर हुए हैं क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई आज से 1 साल पहले ट्रांसफर को लेके, लेकिन उसके बाद भी उस पॉलिसी को भी ना मानते हुए इलीगल ट्रांसफर्स कर दिए गए। यूपी से लगभग 200 आदमियों का ट्रांसफर पंजाब कर दिया गया। ऐसे करके 300 साढ़े 300 ट्रांसफर कर दिए गए हैं जो बिल्कुल ही इलीगल है। कुछ हमारे SLTL के नए नॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टोरेज लॉस जो गेहूं में हानि आती है या इसका जो वजन कम ज़्यादा होता है गेहूं का या कोई भी क्रॉप होती है, तो उसके लिए भी नए नॉर्म्स बनाए गए हैं और उसको भी लेके कर्मचारी असंतुष्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी और क्या था अपने उसकी डिमांड, माइनर लैप्सिस QC के अंदर, ठीक है। और हमारे 87 कर्मचारी फूड वॉरियर देश को कोरोना काल में सेवा देते हुए, जिनने दिन में लगभग 18 घंटे इस रेल हेड पे रह के सेवा करी, वो शहीद हो गए। जिनमें से एक हमारे हिसार से भी ताल्लुक रखते थे, श्री चिराग गौड़ जी। लेकिन उनके परिवारों को पहले तो हमें ये वादा किया गया था कि सारी ओवर राइड करते हुए उनको नौकरियां दी जाएगी, लेकिन सरकार ने अपना काम निकलते ही, ये कोरोना काल खत्म होते ही उनको नौकरियां देने से भी मना कर दिया। मतलब कितनी दुख की बात है, 87 परिवार उजड़ गए और वादा करके उन परिवारों को रोड पे ला दिया। और हमारी पेंशन पॉलिसी ऐसी है, 2000 रुपये पेंशन मिलती है सिर्फ एक बंदे को रिटायर होने के बाद लगभग, और वो 2000 रुपये में वो लोग कैसे घर चलाएं। तो आज क्या इशू हुआ? आज इशू ये है कि हम 10 से 5 काम करेंगे, 10 से 5.5 वर्क एज पर रूल काम करेंगे। ये हमारा लीगल नोटिस दिया हुआ है यूनियंस ने मैनेजमेंट को, और इसीलिए हमारी आज मैनेजमेंट से मीटिंग भी चल रही है नोएडा में। किस तरह का काम यहाँ चलता है? क्या काम? यहाँ हम ट्रकों से गेहूं लोड करवा के दूसरे स्टेटों में भेजते हैं। आज ये स्पेशल हमारी राजस्थान जा रही है मालगाड़ी लोड होके, ठीक है। तो इस मालगाड़ी को लोड करने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सारे हमारी स्टाफ की है, कैटेगरी 3 स्टाफ की है। इसके अगर आगे कोई भी गुणवत्ता की कमी या इसमें कोई भी वजन की कमी आती है तो उसकी रिकवरी इन मासूम कर्मचारियों की तनख्वाह से की जाती है। तो अब हमने अपना 10 से 5.5 काम करके काम बंद कर दिया है। कल सुबह हम 10 बजे अपना आएंगे, वापस काम चालू कर देंगे। तो सर ओवरऑल कितने कर्मचारी हैं? पेज किस बात का है? यहाँ लगभग 300 कर्मचारी हैं हिसार के अंदर, जिसमें 5 जिले आते हैं, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, तटकी दादरी, हिसार। लेकिन पेज इस बात का है सर, हमारी डिमांड अभी तक मानी नहीं गई है। हमने पहले इस फेज पे नहीं आए थे, हमने धरना प्रदर्शन भी नहीं किए। आज हमें मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, वहां से कोई रिजल्ट निकलता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो टाइम बाउंडेशन भी करने की कोशिश की जा रही है कि मालगाड़ी का लोडिंग आप इतना समय कीजिए, उतना समय कीजिए, कुछ ऐसा आज मालगाड़ी का एक रूटीन समय चेक वो रेलवे के द्वारा दिया जाता है। ये छोटी मालगाड़ी है, उसको 9 घंटे में भरने का दिया जाता है। लेकिन हमारा जो नोटिस है उसके अनुसार हम 10 से 5.5 ही काम करेंगे, तो हम 10 से 5.5 ही काम कर रहे हैं। और 10 से 5.5 काम करने के बाद हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करके अपना जा रहे हैं। नहीं, अगर आप 10 से 5.5 काम करेंगे, जिस तरह से मालगाड़ी खड़ी है उसमें लोडिंग नहीं होगी, तो फिर व्यवस्था बनेगी कैसे? कौन जिम्मेदारी? व्यवस्था की जिम्मेदारी ऐसी है सर, व्यवस्था की जिम्मेदारी FCI मैनेजमेंट की, जिसने कर्मचारियों को इतना शोषण कर दिया सर। ये कर्मचारी दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं, एज पर लेबर लॉ भी उल्लंघन हो रहा है। ये कर्मचारियों की दशा इतनी दयनीय कर दी। इन सब के परिवार वाले दुखी हैं, इनकी खुद की लगभग कर्मचारी 40 साल की उम्र में आगे हार्ट अटैक, हमारे 2 कर्मचारी विद इन 1 मंथ 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है 1 महीने में 2 कर्मचारी मर जाना। ये काम का वर्कलोड, मेंटली प्रेशर और मैनेजमेंट के द्वारा इन मासूम कर्मचारियों को टॉर्चर करना, ये इसकी प्रमुख वजह रही है। तो मैडम द्वारा आपकी बातचीत हुई है तो क्या? मैडम के द्वारा बातचीत हुई है, मैडम कह रही है ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ये ऊपर की लेवल की बात है, ये ऊपर सुलटाएंगे। तो हमने मैडम को कहा आप हमारा मैसेज दीजिए ऊपर कि हम 10 से 5.5 काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, जो एज पर हमारा लीगल नोटिस है।